नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है पावर। जैसे कि a एन टाइम्स इज इक्वल टू होता है a टू द पावर n। n को पावर बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 5 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 5। रूल्स ऑफ पावर, तो फर्स्ट रूल है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अगर डिवाइड होता है तो a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर m माइनस n। अगर बेस सेम है और पावर और ये इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, थर्ड रूल। फोर्थ रूल, a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर a टू द पावर y है, बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होगा, तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 2 टू द पावर 6 है तो यहाँ बेस सेम है तो पावर को भी सेम करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। फिफ्थ रूल, इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, तो यहाँ पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा तो a इज इक्वल टू b होगा। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3 टू द पावर 17 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 17 है, तो पावर तो सेम है, बेस को सेम कर देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सिक्स्थ रूल, a टू द पावर x, फिर ब्रेसेस के अंदर ये है उसके पावर y, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर के ऊपर है z, इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू a टू द पावर x y z। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर है, फिर ये ब्रैकेट में है, फिर उसके ऊपर पावर है 5, फिर उसके पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 30। लेकिन सेवन्थ रूल ये है, अगर a टू द पावर x टू द पावर y टू द पावर z है तो ये a टू द पावर x y z के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 अगर है तो ये होगा 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3 क्या है वो होता है 125, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 125। यानी कि ये a टू द पावर x टू द पावर y टू द पावर z इज़ नॉट इक्वल टू ये ब्रेसेज वाला ब्रैकेट के अंदर जो है a टू द पावर x, ये ब्रैकेट के अंदर है ये पावर y टू द पावर z, ऐसे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एट्थ रूल ये है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, अगर पावर दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये सेम में आ जाएगा, a इंटू b टू द पावर m हो जाएगा। जैसे कि a टू द पावर m बाई b टू द पावर m है तो ये a बाई बी का होल टू पावर m हो जाएगा। लेकिन a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m इज़ नॉट इक्वल टू a प्लस b टू द पावर होल टू पावर m, और a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m a माइनस b का होल टू पावर m के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, तो ये 2 इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216। नाइन्थ रूल, अगर a टू द पावर माइनस m है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में a टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर माइनस 2 है तो इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। टेंथ रूल, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू होता है a टू द पावर 1/n। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू होता है 5 टू द पावर 1/3। टेंथ रूट ऑफ 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू होगा 2 टू द पावर 7/10। और फिफ्थ रूट ऑफ 243 इज इक्वल टू होता है फिफ्थ रूट टू द पावर, फिफ्थ रूट अंडर रूट में होगा ये 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू होगा 3 टू पावर 5 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही है क्यूब रूट ऑफ, फिर फिफ्थ रूट ऑफ 7, तो ये अंदर हो जाएगा 7 टू द पावर 1/5, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो 7 टू द पावर 1/5 का 1/3 इज इक्वल हो जाएगा 7 टू द पावर 1/15। सर्ट्स, कोई भी नंबर हो जिनका nth रूट निकालने पर इनकम्प्लीट वैल्यू आ जाती हो तो उसे सर्ट्स कहते हैं। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू अगर इनकम्प्लीट वैल्यू आए तो उसे सर्ट्स कहते हैं, उसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट टू इज इक्वल टू 1.41414, तो ये इनकम्प्लीट वैल्यू है तो 2 जो हुआ वो सर्ट्स हुआ। रूट 3 1.732 ऐसे करके ये इनकम्प्लीट वैल्यू है तो रूट 3 भी सर्ट्स होगा, 3 सर्ट्स होगा। रूट 4 इज इक्वल टू 2 होगा तो ये कंप्लीट वैल्यू है तो रूट 4 शॉर्ट्स नहीं होगा। रूट 5, रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 9,
सिक्स रूट ऑफ 10 एक्सेट्रा। अब कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये पता करना है। तो रूट 2 और क्यूब रूट 3 में कौन ज़्यादा है कौन कम है ये पता करना है। तो एक तरफ है 2 टू पावर 1/3, एक तरफ है 3 टू पावर 1/3। तो दोनों का 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा और दोनों तरफ 6 पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 1/2 टू पावर 6, ये 3 टू पावर 1/3 टू पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 और ये हो जाएगा 3 टू पावर 2, तो ये 8 और ये 9। तो सारा पता चल जाएगा यहाँ से कि क्यू रूट ऑफ 3 ग्रेटर होगा। रिपीटेशन ऑफ सर्ट्स टाइप 1 अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो केस 1 मल्टीप्लिकेशन में केस 1 फाइनाइट सीरीज क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए एन टाइम्स अगर है तो इसका फार्मूला है डायरेक्ट, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अगर 5 टाइम्स है ये तो n इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू होगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 31/32। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर है रूट 5 अंडर रूट में 3 टाइम्स है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये 5 टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 टू पावर 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 5 टू पावर 7/8। चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या इतना आता है कि नहीं, कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं। इसको x इज इक्वल टू रूट 5 मान लेते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 5 ऐसे करना है। अब हमने एक बार और से स्क्वायर कर देना है तो ये x पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 रूट 5। एक बार फिर स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x पावर 8 इज इक्वल टू 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5। अब ये हो जाएगा टोटल x पावर 8 इज इक्वल टू 5 टू पावर 7, तो x इज इक्वल टू होगा 5 टू पावर 7/8। देखिए डेरिवेशन से भी वही आ रहा है। अब हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था, जैसे कि अंडर रूट में 6 ऐसे करके 6 टाइम है अगर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला से कन्वेंशनल मेथड लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। 6 टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू पावर 6 इज इक्वल होगा 6 टू पावर 1 माइनस 1/64 इज इक्वल टू 6 टू पावर 63/64। केस 2 अगर इनफाइनाइट सीरीज हो, जैसे कि अंडर रूट में a इनफाइनाइट टाइम्स हो तो वो a के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अंडर रूट में 3 इनफाइनाइट टाइम्स है तो इज इक्वल टू 3 होगा। अगर फार्मूला वो वाला यूज़ कर लें, देखिए a टू द पावर 1 माइनस 1/2 टू पावर n था तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि 2 टू पावर इनफाइनाइट ही होगा और 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 11। ये आंसर हो जाएगा। टाइप 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, जैसे कि एग्जांपल अंडर रूट में 6 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स है। तो चलिए पहले डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। इसे x इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 6 इनफाइनाइट टाइम्स तक। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स, और हमने x माना है रूट में 6 इनफाइनाइट टाइम्स तक को, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2, यहाँ सब ऐड हो रहा है सिर्फ, तो -2 पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक्स यूज करेंगे। ट्रिक्स ये है कि देखेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 6 रिपीट कर रहा था तो चलिए वो 6 है। और फिर देखेंगे कि कौन से 2 लगातार वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे 6 आएगा, तो वो है 2 और 3। ये 2 के बाद 3 आता है, दोनों एक के बाद एक है, तो ये 2 इंटू 3। अब इसमें से अगर ये प्लस 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 हो रहा है तो इसमें से जो ज़्यादा बड़ी वाली नंबर है वही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर निगेटिव में हो अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6,
तो उसके लिए जो छोटा वाला नंबर है उसे ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 इज मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो कौन से दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो अल्टरनेट एक के बाद एक आने वाले दो नंबर जिसके मल्टीप्लिकेशन से 12 आए, तो वो है 3 और 4। तो अब इसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर है वही आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20, उसके अंदर ऐसे अंडर रूट में बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो दो नंबर देखेंगे जो लगातार वाले जो नंबर हो जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 20 आ रहा है, तो 4 और 5 है और ये प्लस हो रहा है तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट में 90 माइनस अंडर रूट में 90 अंडर रूट 90 ऐसे करके माइनस करके है, तो 9 और 10 है, लगातार दो नंबर है जो 90 मल्टीप्लिकेशन से 90 आएगा। तो जो माइनस हो रहा है यहाँ, तो जो छोटा नंबर है वही आंसर हो जाएगा। अब अगर अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 15 प्लस ऐसे करके हो इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या होगा? चलिए बेसिक्स में हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो लगातार नंबर तो के मल्टीप्लिकेशन से 15 तो आएगा नहीं, इसके लिए अलग फार्मूला है। तो पहले तो बेसिक मेथड्स से करके देखते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस अंडर रूट 15 अंडर में ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो इसको श्रीधराचार्य रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य रूल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है तो एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ तो a 1 है, b -1 है और c -15 है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 61/2। ट्रिक ये है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस अगर इनफाइनाइट टाइम्स है तो डायरेक्ट फार्मूला ये होगा 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1/2। जैसे कि अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 15 प्लस अंडर रूट 15 है, तो डायरेक्ट फार्मूला ये है कि x की जगह यहाँ 15 रख लेंगे जैसे इस फार्मूले में, तो 1 प्लस अंडर रूट में 4 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 61/2। अगर अंडर रूट में 17 प्लस अंडर रूट में 17 प्लस अंडर रूट में 17 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 1/2 के फार्मूले में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 4 इंटू 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 69 डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस होगा तो क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला है -1 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 1/2। जैसे कि फार्मूला है अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में x इनफाइनाइट टाइम्स अगर है तो उसी फार्मूले में 1 के पहले माइनस लगा देंगे, जैसे ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 1/2। तो अगर है अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 18 इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट में 4 इंटू 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 73/2। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे।